हेलो स्टूडेंट, कल अपने 3.1 का थर्ड क्वेश्चन कर रहे थे। ठीक है, उसमें अपने थर्ड के 3 कर लिए थे। ठीक है, अब आप अपने आगे करेंगे क्वेश्चन। ठीक है, तो क्वेश्चन फोर्थ करेंगे थर्ड का। ठीक है, अब देखो इधर क्वेश्चन नंबर थर्ड कर रहे हैं। तो अब देखो पहली वाला समीकरण है, इसमें देखो x का गुना क्या है, a1 कितना है 5, और y का गुना कितना है b1 कितना है -3, और c1 आ जाएगा आपका, ये आ जाए माइनस का 11। तो ये प्लस का 11 इधर लेके आएंगे तो माइनस को जाएगा। ठीक है, इसमें देखो a2 आ जाएगा माइनस का 10 और b2 आ जाएगा 6 और c2 आ जाएगा माइनस का 22। ठीक है, अब अपने क्या करेंगे, इन अनुपातों का क्या करेंगे, इनका अनुपात निकालेंगे, a1 अपन में a2 का, b1 अपन में b2 का और c1 अपन में c2 का। इनका क्या करेंगे, अनुपात निकालेंगे। ठीक है, a1 अपन में a2 क्या आ जाएगा बेटा, 5 अपॉन में 10 माइनस का। ठीक है, फिर b1 अपॉन में b2। ठीक है, माइनस का 3 अपॉन में 6। ठीक है, फिर c1 अपॉन में c2। ठीक है, तो ये आ जाए माइनस का 11 और माइनस का 22। ठीक है, अब देखो इनको अपने क्या करेंगे, ये देखो 5 एकम 5, 5 दुआ 10 और माइनस का आ जाएगा। ठीक है, और इसको मैं इसी हिसाब से कट करूंगा, 3 के पहाड़े से 3 एकम 3, 3 दुआ 6 माइनस का। ठीक है, माइनस का 1/2 आ जाएगा, और यहाँ माइनस से माइनस क्या हो जाएगा, कट हो जाएगा। ठीक है, तो ये आ जाएगा 1/2। ठीक है, अब इधर से देखो a1, इसमें देखो a1 अपॉन में a2 तो आ गया माइनस का 1/2 आ गया, और b1 अपॉन में b2 आ जाएगा, वो भी कितना आ जाएगा, माइनस का 1/2 आ जाएगा, और c1 अपॉन में c2 कितना आ जाएगा, c1 अपॉन में c2 आ जाएगा 1/2। ठीक है, तो बेटा आपने इसमें संगत, इस वाले क्वेश्चन में अपने संगत और ये संगत देख रहे थे। बेटा यहाँ पर है ना, माइनस का क्या है, माइनस का 22 है। ठीक है, इधर तो माइनस का 22 है, तो यह क्या हो जाएगा, प्लस का 22 हो जाएगा। ठीक है, तो यहाँ पर आ जाए माइनस का 1/2 आ जाए, ये भी कितना हो जाए, माइनस का 1/2। तो देखो बेटा a1 अपॉन में a2 बराबर है b1 अपॉन में b2 बराबर है c1 अपॉन में c2। तीनों बराबर है, मतलब तीनों का मान है वो कितना है, 1/2 है। तो तीनों बराबर होने के कंडीशन में कौन सी रेखा युग्म होता है, तो बेटा वो होता है संपाती रेखा। कौन से होते हैं, संपाती रेखा। संपाती रेखा होती है बेटा, कल मैंने बताया था, संपाती रेखा होती है वो क्या होती है, संगत होती है। क्या होती है, संगत। ठीक है, संगत। संपाती रेखा होती है वो क्या होती है, संगत। ठीक है, समझ में आ गया। अब देखो जैसे अपने इसको दोबारा समझते हैं, a1 का मान आ गया 5, b1 का मान आ गया -3 और c1 का मान आ गया माइनस का 11, a2 का मान आ गया माइनस का 10, b2 का मान आ गया 6 और c2 का मान आ गया, ये देखो माइनस का 22 है, तो यहाँ पर इधर आ जाएगा प्लस का 22। ठीक है, और प्लस का साइन लगाओ या ना लगाओ ये आपकी मर्जी है। ठीक है, a1 अपॉन में a2 है वो कितना आ जाए, माइनस का 5 अपॉन में 10 है, ये हो जाए माइनस का 1/2। ये इधर हो जाए माइनस का b1 अपॉन b2 हो जाए माइनस का 3 अपॉन में 6 है, ये हो जाए माइनस का 1/2। यहाँ पर माइनस का 11 और प्लस का 22 है, तो इसको कट करेंगे, माइनस का 1/2 आ जाए। तीनों का मान बराबर है, तो बराबर होने के प्रतिबंध होता है वो कौन से रेखा युग्म में होता है, संपाती में होता है। और संपाती में सब बेटा क्या होती है, संगत होती है। कौन क्या होती है, संगत होती है। ठीक है, ये बात समझ में आ गई। ये क्वेश्चन हो गया थर्ड का फोर्थ। अब देखो थर्ड का फिफ्थ।
ये रहे। तो बेटा अब इसका फिफ्थ नंबर किसे मैं यहां लिखता हूं, कितना है 4/3x प्लस 2y बराबर 8, और फिर है 2x प्लस 3y बराबर 12। ठीक है, अब देखो इधर अपने पहली वाले समीकरण से a1 का मान हो जाएगा वो 4/3 हो जाएगा, और b1 का मान हो जाएगा वो हो जाएगा 2 हो जाएगा, और c1 का मान हो जाएगा वो -8 हो जाएगा। ठीक है, यहाँ पर हो जाएगा a2 का मान हो जाएगा दूसरी वाले समीकरण से 2 हो जाएगा, b2 का मान हो जाएगा वो 3 हो जाएगा, और C2 का मान हो जाएगा वो कितना हो जाएगा -12 हो जाएगा। कितना हो जाएगा -12। अब इनका क्या करें, अनुपात निकालेंगे। ठीक है, अनुपात निकालेंगे। A1/A2 का अनुपात हो जाएगा बेटा 4/3, और A2 का मान है 2। ठीक है, तो 2 से 4 को काटा, कितना बच गया 2/3। तो ये तो आ गया A1/A2 का अनुपात आ गया। फिर B1/B2 का अनुपात निकालेंगे, B1/B2 का, तो ये हो जाएगा 2/3। ठीक है, फिर अपने C1/C2 का मान निकालेंगे, तो ये हो जाएगा -8 और -12, तो -8 और -12, तो माइनस से माइनस क्या हो जाएगा, कट हो जाएगा, और 8 और 12 को मैं 4 के पहाड़ी से क्या करता हूँ, कट करता हूँ, तो 4 के पहाड़ी में 8 आता है 2 पर आता है, और 12 आता है 3 पर आता है, तो तीनों का अनुपात है वो क्या आ रहा है, बराबर आ रहा है। तो इधर देखो A1/A2 बराबर होगा B1/B2 के, बराबर होगा C1/C2 के। ठीक है, तो बराबर के लिए कौन सा रेखा युग्म होगा, बराबर के लिए बेटा कौन सा रेखा युग्म होगा, संपत्ति होगा। कौन सा होगा, संपत्ति। और बराबर कितना मान हो रहा है 3, तो बराबर के लिए होगा संपत्ति। कौन सा होगा, संपत्ति। और संपत्ति क्या होता है, संगत होता है बेटा। क्या होता है, संपत्ति रेखा युग्म है ना, वो क्या होता है, संगत होता है। क्या होता है, संगत। ठीक है, तो बेटा ये आपका जो थर्ड नंबर क्वेश्चन है ना वो कंप्लीट हो गया। ये इसको उतारो, आप नोट करो। क्वेश्चन नंबर 4, एक मिनट लिख लेता हूँ। तो देखो अपना अब फोर्थ नंबर क्वेश्चन आगे, चौथा फोर्थ नंबर क्वेश्चन में क्या बोल रहा है, निम्न समीकरण रेखिक समीकरण युग्म में से कौन सा संगत है या असंगत है
संगत हो तो उसका क्या करना है, ग्राफ ये विधि से क्या करना, हल ज्ञात करना है। ठीक है, तो देखो बेटा आपने फोर्थ का जो फर्स्ट है वो क्या है, फर्स्ट के समीकरण ये है, आपको इसमें बताना है संगत है या असंगत है। तो संगत है और असंगत की बात अपने पिछले वाले क्वेश्चन में कर रखी थी। संगत कौन सी होता है, संगत युग्म वो होगा बेटा, संगत युग्म, संगत युग्म कौन सा होगा, जो प्रतिच्छेदी भी होगा, प्रतिच्छेद, प्रतिच्छेदी रेखा और संपाती। ठीक है, प्रतिच्छेदी, ठीक है, और संपाती रेखा क्या युग्म होगा, वो क्या होगा, संगत होगा। ठीक है, अब देखो अपने क्या करें, अगर ये दो ये इक्वेशन दे रखी है, इसमें आपको बताना है संगत है या असंगत है। असंगत होगा तो आपको क्या करना, ग्राफ नहीं बनाना, और संगत होगा तो आपको क्या करना, साथ में इसके ग्राफ भी बनाना है। ठीक है, तो पहले मैं a1 का मान आ जाएगा यहां पर, देखो a1 का मान आ जाए ऊपर वाली समीकरण से, एक x का गुणांक क्या है, कुछ भी नहीं है तो एक मानेंगे, और b1 का गुणांक हो जाएगा एक, मतलब y का गुणांक भी कुछ नहीं है तो एक मानेंगे, और c1 का मान आ जाएगा वो कितना आ जाएगा, माइनस का 5, क्योंकि इसको इधर ले आए। और देखो a2 का मान हो जाएगा 2, ठीक है, और b2 का मान हो जाएगा 2, ठीक है, और c2 का मान हो जाएगा माइनस का 10। ठीक है, अब इनका क्या करें, अनुपात निकालेंगे, क्या करेंगे, अनुपात निकालेंगे। तो a1 अपॉन में a2 का मान हो जाएगा 1/2, ठीक है, और b1 अपॉन b2 का मान हो जाएगा, b1 अपॉन b2 का मान हो जाएगा 1/2, और c1 अपॉन c2 का मान हो जाएगा बेटा माइनस का 5 है, और माइनस का कितना है, 10 है। ठीक है, तो माइनस से माइनस कट हो जाएगा। ठीक है, अब देखो 5 की पहाड़ी से 5 एकम 5, 5 दूआ 10। ठीक है, तो तीनों का मान क्या आ रहा है, बराबर आ रहा है। तो बराबर आने के लिए a1 बराबर a1 अपॉन a2 बराबर है b1 अपॉन b2 के, ठीक है, बराबर है c1 अपॉन c2 के। तो बराबर के लिए कौन सी रेखा होती है, कौन सी रेखा का युग्म होता है, तो बराबर के लिए कितना मान आ रहा है, 1/2। तो बराबर के लिए होता है बेटा संपाती, कौन सा होता है, संपाती। ठीक है, संपाती रेखा, और संपाती रेखा हमेशा क्या होती है बेटा, संगत युग्म होती है। क्या होती है, संगत युग्म। ठीक है, तो संगत युग्म है तो इसका क्या बनाना पड़ेगा, अपने को ग्राफ बनाना पड़ेगा। तो इसको यहां तक नोट करो, फिर अपने नेक्स्ट पेज पे क्या करेंगे, ग्राफ बनाएंगे। ठीक है, बता दूं ये अपने क्या करें, अभी इसका क्या करें, ग्राफ बनाएंगे। तो ये समीकरण मैं क्या लिख लेता हूँ, थोड़ा ऊपर लिख लेता हूँ यहाँ, x प्लस वाई बराबर 5, 2x प्लस 2y बराबर 10। ठीक है, तो पहले मैं समीकरण नंबर 1 लेता हूं, समीकरण में 1 से। ठीक है, तो x प्लस 5 x प्लस वाई बराबर 5 है, तो देखो अगर मैं y की वैल्यू 0 रखने पर, y की वैल्यू 0 रखने पर x की वैल्यू आएगी बेटा 5, और x की वैल्यू 0 रखने पर y की वैल्यू आएगी 5। आपने पहले वाली जो समीकरण है उससे 2 मान प्राप्त कर लिए अपने, और 2 मान
ऊपर वाला बॉक्स में होता है x का मान और नीचे वाला होता है बेटा y का मान। ठीक है, तो अपने देखो पहले y की वैल्यू 0 रखी तो x का मान आया 5, y की वैल्यू 0 तो x का मान आया 5, और फिर x की वैल्यू 0 रखी, x की वैल्यू 0 रखी तो y का मान आया 5। ठीक है, अब देखो समीकरण नंबर 2 से, समीकरण नंबर 2 से ठीक है, समीकरण नंबर 2 क्या है, 2x प्लस 2y बराबर 10। ठीक है, तो इसमें से एक कोई भी एक चर का मान निकालो आप, तो 2x बराबर वही हो जाएगा 2x प्लस 10 माइनस 2y। ठीक है, तो x का मान आ जाएगा 10 माइनस 2y बटे 2। ठीक है, आप ऐसे भी कर सकते हो, इसको 2 यहां से कॉमन लेके इस 10 को काट भी सकते हो। चलो ऐसे कर लेते हैं, या इसी सब से करो तो भी बढ़िया है। देखो यहां करता हूं मैं। ठीक है, तो y का मान अगर मैंने 0 रखा, y का मान 0 रखने पर, y का मान 0 रखने पर तो x का मान आ जाए बेटा, x बराबर हो जाए 10 माइनस 2 मल्टीप्लाई 0 और अपॉन में कितना आ जाए 2। तो 0 का किसी भी नंबर से मल्टीप्लाई करते हैं, 0 का किसी भी नंबर से मल्टीप्लाई करते हैं तो हमेशा बेटा 0 आता है। तो यहाँ पर आ जाएगा 10 बटे 2 बराबर कितना आ जाएगा 5। ठीक है, फिर अपने क्या करेंगे, y का मान रखा 2, तो x का मान आ जाएगा 10 माइनस 2 मल्टीप्लाई 2 रखने पर। ठीक है, फिर यहां पर आ जाएगा x का मान आ जाएगा 10 माइनस 2 2 का 2 से गुना करेंगे कितना आ गया, 4 आ गया। ठीक है, तो 10 माइनस 4 बटे 2 तो कितना हो गया 6, कितना हो गया 6। तो x बराबर 6 बटे 2 कितना आ जाएगा, x का मान कितना आ जाएगा 3। ठीक है, तो बेटा आपने यहां से भी क्या कर लिया, आपने इसका भी क्या करें, यहां पर बॉक्स बना लेंगे एक। ठीक है, तो पहले आपने रखा y का मान 0 रखा और x का मान आ गया आपके पास 5, फिर y का मान 2 रखा तो और x का मान आ गया आपके पास है 3। यहां तक आप क्या करो, नोट करो, फिर अपने क्या करें, अब इसका ग्राफ बनाएंगे। ठीक है, तो अब अपना क्या करेंगे, ग्राफ बनाएंगे इसका। ठीक है, तो ये होता है आपका x एक्सिस। ठीक है, x, और ये होता है y एक्स, ये होता है x डैश x, ये होता है y डैश x। ठीक है, अब बेटा आपके पास सब यहां पर मैं ले लेता हूं, ये हो गया 0 1 2 3 4 5 6 7 तक ले लेता हूं यहां तक, और यहां पर मैं ले लेता हूं माइनस का 1 और माइनस का 2। ठीक है, यहां पर आ गया माइनस का 1 माइनस का 2 और माइनस का 3। ठीक है, फिर यहां पर 1 2 3 4 5 और 6। ठीक है, अब देखो आपके पास है y की वैल्यू 0 और x की वैल्यू 5।
तो x पर है ना हमेशा क्या होती है, y की वैल्यू 0 होती है। ठीक है, ये हो गया। तो यहां पर देखो x की वैल्यू तो 5 आ गई और y की वैल्यू कितनी आ गई, 0 आ गई। फिर ये समीकरण नंबर 2 की बात हो रही है। यहाँ पर अपने इसकी समीकरण हो जाए 2x बराबर 10, 2x प्लस 2y बराबर 10। ठीक है, ठीक है। अब देखो x की वैल्यू 3 है और y की वैल्यू कितनी है, 2 है। x की वैल्यू 3 और y की वैल्यू कितनी है, 2। ये यहां पर आ जाएगा। तो इसको मैं इस हिसाब से क्या करते हूँ, आगे बढ़ा दूंगा। ये तो आपका क्या हो जाएगा, समीकरण नंबर 2 का क्या हो जाएगा, ग्राफ हो जाएगा। इधर देखो आप, x की वैल्यू 5 है और y की वैल्यू कितनी है, 0 है। समीकरण नंबर ये जो फर्स्ट है ना अपना, x प्लस वाई बराबर 5। ठीक है, ये इसके लिए है। तो देखो x की वैल्यू 5 है और y की वैल्यू कितनी है, 0 है। तो यही हो जाएगा सेम पॉइंट, यहां पर सेम पॉइंट हो जाइए। और फिर x की वैल्यू 0 और y की वैल्यू क्या है, 5 यहां पर है। x की वैल्यू 0 है और y की वैल्यू कितनी है, 5 है। ठीक है, तो इस लाइन को है ना, 2 मिनट इधर सुनो पहले बेटा। ये वाली लाइन, पहले वाली लाइन अपने क्या करेंगे, सोल्व करेंगे। देखो इधर पहले वाली लाइन कौन सी है, पहले वाली लाइन की समीकरण बेटा ये है, समीकरण नंबर 1 की ये है और समीकरण नंबर 2 की ये है। ठीक है, तो देखो x की वैल्यू 0, x की वैल्यू 5 और y की वैल्यू कितनी है, 0, तो यहां पर आ जाएगी। और फिर x की वैल्यू 0 और y की वैल्यू 5, ये हो जाएगा। तो इस वाली समीकरण को अपने क्या करते थे, मिला देते हैं। ये आपके फर्स्ट नंबर समीकरण का क्या हो गया, ग्राफ हो गया। ठीक है, इस हिसाब से मिला देंगे यहाँ। अब सेकंड नंबर समीकरण का ग्राफ लिखेंगे। तो x की वैल्यू 5 है और y की वैल्यू कितनी है, 0, ये वाला पॉइंट ही है। x की वैल्यू 5 है और y की वैल्यू क्या है, 0 है। ठीक है, ये वाला पॉइंट ही है। और दूसरा क्या है, x की वैल्यू 3 और y की वैल्यू कितनी है, 2 है। मतलब यहीं आएगा x की वैल्यू, यहां पर अगर आप आगे बढ़ाओ यहां तक आ जाएगी, ये यहां पर ही आ जाएगा। ठीक है, तो ये क्या हो जाएगा, 3,2, ये इसका क्या हो जाएगा, ग्राफ हो जाएगा। ठीक है, तो आज अपने देखा है जो फोर्थ का फर्स्ट क्वेश्चन है वो देखा है। ठीक है, कल इससे अपने क्या करें, आगे करेंगे। ठीक है, तो आज के लिए इतना बहुत है, धन्यवाद। आप हमारे YouTube चैनल ABB लर्निंग हब पर जुड़े रहें, ज़्यादा से ज़्यादा लोगों में इसको सब्सक्राइब कराएं। धन्यवाद।